आप कहते हैं कि हमने सलाह ली, जी नहीं। विभाग के किसी पदाधिकारी ने, माननीय शिक्षा मंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री ने इस नीति की घोषणा के पूर्व बजाते हमारे संगठन की कोई राय नहीं ली, मनमाने ढंग से इसको प्रसारित कर दिया। अब ये मेधा के आधार पर तबादले की नीति अव्यावहारिक है, परेशानी में डालनी। जब आप सुविधा देना चाहते हैं, सुविधा तो तभी होती जो जिस विषय की रिक्ति जहां होगी। आपने 3 विकल्प की जगह 10 विकल्प, या जो शिक्षक 200 किलोमीटर दूरी पर हैं, 250, उनको अपने अनुमंडल के उन विद्यालयों की रिक्तियां जो उनके विषय की है, इसकी जानकारी का क्या माध्यम? दिव्यांग के प्रति तो आपकी संवेदना होनी चाहिए। कैसे वह जाएगा जहां उसके घर के नजदीक यदि आप दे देते, महिलाओं को नैहर अथवा ससुराल देते, या तीसरा भी कोई स्थान दे देते तो सुविधा होती। इसलिए बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ इस तबादले नीति का विरोध करता है। शिक्षकों की स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति की घोषणा की है कि प्रेस विज्ञप्ति मेरे सामने आई है। यह पदस्थापन एवं स्थानांतरण की नीति पूर्णतः उलझनपूर्ण और नई परेशानी में डालने वाली नीति है। जो महिला है या दिव्यांग है या पति पत्नी का जहां मामला है, वह तो ऐच्छिक तबादला अपने गृह प्रखंड में, ससुराल में या नैहर में उनकी इच्छा थी जाने की, उसको आप कहते हैं कि अनुमंडल ही आपकी इकाई रहेगी। मैंने पहली इकाई पंचायत नहीं, प्रखंड नहीं और उनकी इच्छा के मुताबिक नहीं, अनुमंडल इकाई रहेगी। और कहते हैं कि जो भी पदस्थापन होगा वह मेधा के आधार पर होगा। अब ये मेधा के आधार पर तबादले की नीति अव्यावहारिक है, परेशानी में डालनी। जब आप सुविधा देना चाहते हैं, सुविधा तो तभी होती जो जिस विषय की रिक्ति जहां होगी। हम अपनी इच्छा देंगे। आपने 3 विकल्प की जगह 10 विकल्प दिया है। अब 10 विद्यालयों की रिक्ति की जानकारी, शिक्षक 200 किलोमीटर दूरी पर हैं, 250, उनको अपने अनुमंडल के उन विद्यालयों की रिक्तियां जो उनके विषय की है, इसकी जानकारी का क्या माध्यम होगा? नंबर 2 कि आपने जो तबादले की समिति बनाई है, उसमें आपने प्रशासनिक पदाधिकारी को उसका मुख्य बना दिया, अध्यक्ष बना दिया। उनकी जो प्रशासनिक व्यस्तता रहती है, अब अक्टूबर में दशहरा के बाद से ही उसकी तैयारी शुरू है। अब उनकी प्रशासनिक जो व्यस्तता है बढ़ जाएगी। तो जब तक स्थापना समिति की बैठक होगी नहीं तब तो तबादला आप कर ही नहीं सकते हैं। उसके बाद फिर आप कहते हैं कि प्रमंडल के आधार पर कमेटी, प्रमंडल आयुक्त रहेंगे और वहाँ शिक्षा सचिव रहेंगे। अब ये इस तरह से जो परेशानी होगी शिक्षकों की, शिक्षिकाओं की, दिव्यांग लोगों की, खास करके दिव्यांग के प्रति तो आपकी संवेदना होनी चाहिए। इसलिए बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ इस तबादले नीति का विरोध करता है। और सबसे गहरी आपत्ति हमारी है कि आपने हम स्टेक होल्डर हैं, हम हितबद्ध वर्ग हैं। आप कहते हैं कि हमने सलाह ली, जी नहीं। विभाग के किसी पदाधिकारी ने, माननीय शिक्षा मंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री ने इस नीति की घोषणा के पूर्व बजाते हमारे संगठन की कोई राय नहीं ली, मनमाने ढंग से इसको प्रसारित कर दिया। जी हाँ फ्रेंड, इसी तरह कई शिक्षक संगठन ने पुरुष के ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग उठाई है। इसके साथ स्थानांतरण की नई नीति को पे सवाल उठाते हुए कहा है कि टीटी प्राथमिक शिक्षक संघ के राज्य संयोजक राजू सिंह ने 5 साल पर जो है स्थानांतरण प्रावधान को समाप्त करने की मांग करते हुए
कहा कि एक ही अनुमंडल वाले जिले के जो पुरुष शिक्षक है वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि कई ऐसे जिले हैं जहाँ एक ही अनुमंडल है। तब तो इस स्थिति में उनका जो है जो ट्रांसफर पोस्टिंग जो होगा जिले से बाहर हो जाएगा। तो ये सक्षमता एग्जाम देने का मतलब क्या रह जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों का तौर पर जो किया गया सर्विस लैब्स है, वो जो सर्विस जो किए हैं वो विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद क्या होगा, सेवानिवृत्ति का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसे स्पष्ट नहीं किया गया है, इसे स्पष्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि जो बीपीएससी शिक्षकों की तरह जो है सक्षमता पास शिक्षकों को भी वर्तमान विद्यालय में रहने की सुविधा दिया जाए, उन्हें आवेदन नहीं भरने का जो साथ साथ उन्होंने कहा कि आवेदन नहीं करने वाले बीपीएससी वालों की तरह सक्षमता वाले को भी वर्तमान विद्यालय में रहने की सुविधा मिले। दूसरी ओर टीईटी एसटीटी उत्तर नियोजित शिक्षक संघ के गोप गुट के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडेय पाठक ने कहा कि पुरुष शिक्षकों का पदस्थापन गृह प्रखंड में संभव नहीं हो तो कम से कम बगल के प्रखंड में उनको पदस्थापित करें। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति तय करते वक्त जो है किसी भी तरह के पहलू पर विचार नहीं किया गया है। साथ ही इसमें सभी कोटि के शिक्षकों को शामिल कर इसे खिचड़ी बना दिया गया है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि जिस जिले में एक ही अनुमंडल है वहाँ के शिक्षक कहाँ जाएंगे। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए बताया है कि सबसे पहले जो है सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के ऐच्छिक हस्तांतरण हो, उसके बाद सभी कोटि के शिक्षकों को एक साथ ऐच्छिक हस्तांतरण किया जाए। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी पांडे ने बताया कि गृह अनुमंडल में पदस्थापन नहीं करना शिक्षकों के लिए काला पानी की सजा की तरह है। जी हाँ फ्रेंड, तो कई शिक्षक हैं जो सेवानिवृत्त के कगार पर हैं, उनको जो है रिटायरमेंट के कगार पर, तो ऐसे में उन्हें घर से दूर भेजना वाजिब नहीं होगा। जी हाँ फ्रेंड, इस तरह सभी संघों ने इस नियमावली पर विरोध जताया है। अब देखना है कि इस नियमावली पर संशोधन होता है या नहीं होता है। तो जैसे ही इसमें कोई नया अपडेट आता है तो आपको टीचर टाइम्स के जरिए आपको सबसे पहले अपडेट दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल में पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षा विभाग से जुड़े सभी खबर आपको साथ में मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद।